मैं कमिंग सर? नमस्ते सर। केशव, यस सर। बैठिए। थैंक यू सर। केशव, कितनी बार परीक्षा दी है आपने कमीशन में? सर 4 बार। ये 4 बार मेंस लिखा है आपने? नो सर, मैंने 4 बार परीक्षा दी प्रीलिम्स है। दिया है? जी सर, 2 बार मैंने मेंस भी लिखा है सर, 66 और 67 बीपीएससी में सर। अच्छा, तो इंटरव्यू पहला है आपका? सर दूसरा है सर। अच्छा, 66 में भी इंटरव्यू दिया? यस सर। अच्छा, कहाँ कमी रह गई थी आपको? सर मुझे लगता है सर स्टैटिक्स पार्ट में सर कमी रह गई थी, उसमें अच्छा, मेरे मेंस नंबर। में जी वो सर। पोर्शन। जी सर। अच्छा, और ऑप्शनल आपका वही था पिछली बार भी? जी सर, ऑप्शन मेरा वही था। सोशियोलॉजी वही? यस सर। तो सोशियोलॉजी पढ़ा है आपने ग्रेजुएशन में भी? नहीं सर, मास्टर्स किया है मैंने सोशियोलॉजी से। अच्छा, वेरी गुड। तो बिहार की एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बिहार पर कुछ 2-4 सेंटेंस बताइए मुझे। सर बिहार में अभी हम देख सकते हैं कि बिहार में जाति व्यवस्था अभी भी पॉलिटिक्स को शेप करती है सर। और बिहार में बहुत हद तक पितृसत्तात्मक जो सोच है सर, वो इकॉनमी को अफेक्ट करती है। और सर बिहार अभी भी बहुत कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर बिहार में अभी भी मौजूद है सर। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि बिहार में पिछले 1 दशक में विकास के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। यस सर। आप कहें कि जाति उसको प्रेरित करती है? यस सर। सर एक ICDS का सर एक रिपोर्ट था सर, उसमें उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझाया था कि जो लोकसभा चुनाव थे उसमें डेवलपमेंट का मुद्दा ज़्यादा रहा सर, पर जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें जातीय समीकरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डेवलपमेंट निश्चित ही सर एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था सर, पर जातीय समीकरण भी बहुत हावी रहा था सर उस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सर। और मैं इसी में पूछ लूँ, श्योर। चूँकि आप सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल पेपर है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। विधानसभा में मसले जातिगत मुद्दों पर आधारित रहे और लोकसभा इलेक्शंस में जाति उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। यस। इस ऑब्जर्वेशन पर क्या आप वर्ण और जाति के बीच जो अंतर है उसको समझा सकते हैं? सर वर्ण एक अभी के समाज में देखा जाए तो सर एक इमेजिनरी और एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट है जो हुआ करता था सर, पर जाति व्यवस्था एक सच्चाई है जो इंसान को अपने काम के आधार पे ऊंच नीच में बांटती है। वर्ण व्यवस्था सर शुरुआत में सर वर्ण व्यवस्था रंग के आधार पे बांटने से हुई, बाद में सर उनको 4 मेजर वर्ण्स में बांट दिए गए, पर सर जाति जो है वो आज की सच्चाई है सर। वर्ण धीरे धीरे हमें दिख रहा है कि फेडेड होते जा रहा है सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ Yes. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को पकड़ें। Yes. विधानसभा इलेक्शन में जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण थे, लोकसभा इलेक्शन में उतना नहीं था। Yes, sir. और वर्ण और जाति के बीच का डिफरेंस? सर आई एम वेरी सॉरी सर, मैं इस पर सोच नहीं पा रहा हूँ सर अभी। अच्छा, एक और ट्रेंड दिख रहा है समाज में, यंगस्टर्स में खास तौर से, वो इंक्रीज इन सोसाइटल टेंडेंसीज। महसूस किया होगा आपने? यस सर। तो आप एक समाजशास्त्र के जानकार होने के नाते, और सैद्धांतिक भी पढ़ा होगा आपने, आत्महत्या का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा, किस तरह की आत्महत्या हो रही है या और क्यों हो रही है? सर आत्महत्या जो है एक सोशियोलॉजिस्ट उसको सर साइंटिफिक तरीके से देखता है। आत्महत्या का जो अपने साइकोलॉजी से जो रिलेशन होता है उससे कहीं ज़्यादा उसके समाज से रिलेशन होता है सर। तो जब समाज किसी भी इंडिविजुअल को ओवर या अंडर रेगुलेट करता है या ओवर या अंडर इंटीग्रेट करता है तो सर सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं सर। आजकल सर ऐसा हो गया है कि रेगुलेशन जो है सर समाज में मेनली सर शहर में, बड़े शहर में कॉरपोरेट सेक्टर आ जाने के बाद समाज में सर रेगुलेशन एक तरह से ख़त्म सा हो गया है। इंसान को पता नहीं है कि उसको करना क्या है या फिर आगे कितनी आगे जाना है, कहाँ उसका सैचुरेशन पॉइंट है, उसकी नीड्स कहाँ तक हैं, उसको चाहिए क्या। तो इस कारण से सर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सोसाइटी से अपने आप को इंटीग्रेटेड फील नहीं करता है, रेगुलेटेड फील भी नहीं करता है। इस कारण से सुसाइडल टेंडेंसीज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहीं सर गांव में जो समाज है वहाँ पे सर अगर किसी को अपने मन से अपनी इच्छा से शादी करनी होती है तो सर समाज का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि अपने ही जाति में करें, अपने गांव के बाहर करें। जैसे हरियाणा में हम खाप पंचायत देख सकते हैं जो कहते हैं कि अपने गांव के बाहर शादी आपको करनी है।
तो इन केसेस में सर ओवर रेगुलेशन और ओवर इंटीग्रेशन से इंसान सुसाइड करता है सर, वहाँ पे एक्सेस हो जाती है इन चीज़ों की। तो ये कारण मुझे दिखते हैं सर अभी के समाज में। एक तरफ हम ये कर रहे हैं कि डिसीजन कलेक्टिव होगा, यस सर, खासतौर से गांव के स्तर पर, यस और हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। यस सर, बस वेरी द एरा ऑफ लिबरलिज्म। यस एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है आपको ऐसा? जी सर, कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल है सर। समाज से ये नियम और कानून आते हैं सर, गांव में आज भी एक समाज के लोग एक साथ रहते हैं सर, तो वहाँ पे सब डिसीजन साथ में मिलके लिया जाता है, सब लोग साथ में सोचते हैं। पर शहर में सर अलग अलग काम के लोग, अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर के लोग रहते हैं सर, तो उनका आपस में इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा है पर इंटरेक्शन सर बहुत कम है। तो उस केस में वो खुद के लिए जो बेस्ट है वैसा सोचते हैं सर। तो इसमें कलेक्टिव डिसीजन से ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है सर। एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए, सोशल डार्विनिज्म यस सर, पढ़ा है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा होगा? यस सर। उनके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या कहा है उन्होंने? सर उन्होंने समाज को एक इंसान के शरीर से डिनोट किया है और कहा है कि जैसे इंसान के शरीर में उंगलियां हैं उसका एक काम है, पैर है उसका एक काम है, वैसे ही सर समाज में जो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं सर, जैसे फैमिली, जैसे धर्म, सबका एक काम है और सब एक कोहेजन में चलती हैं। कभी कभी दिक्कतें आती हैं पर सोसाइटी का जो मेन काम है स्टेबल रहना, सोसाइटी को आगे बढ़ाना, इसमें समाज के हर एक अंग बराबर रोल प्ले करता है सर। गुड। केशव, आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, यस तो आप सब डिवीज़न में प्रशासन के हेड हैं या किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, आपके डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर सर्वप्रथम जो मेरे कॉलीग्स हैं सर, मैं उनको समझाऊंगा और उनको नियम से अवगत कराऊंगा सर। उनसे बात करूंगा कि अगर वो ऐसा इंडिसिप्लिन करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस बिना पे कर रहे हैं, उनको कोई शिकायत है मुझसे या कोई शिकायत है अपने ऊपर के पदाधिकारी या किसी से भी सर, तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर वो नहीं मानते हैं सर तो मैं उनको चेतावनी दूंगा और उस पर भी नहीं सुनने पे सर फिर मैं एक्शन लूँगा और जो कानून संगत कार्रवाई है वो करूँगा सर। दूसरा, अपोजिट में सपोज जो आपके बॉस हैं, वो आपको लगता है कि वो ही इज़ नॉट बीन फेयर टू यू, यस सर, बायस्ड है, तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? सर मैं अपने बॉस जो अपने सीनियर है सर, मैं उनसे जाकर के बात करूंगा कि मुझसे ऐसी अगर कोई गलती हो गई या मैंने कुछ ऐसा कानून के खिलाफ काम कर दिया कि सर ने मुझे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, तो मैं उनसे बात करूंगा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर सर उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो चीज़ें जो है सर वो गैर कानूनी नहीं है, तो मैं उन चीज़ों को अपने हिसाब से और अपने बौद्धिकता से मैं उन चीज़ों को करता रहूँगा जो मुझे सही लगती हैं और जो कानून संगत हैं, जो मेरे पद के लिए बनी है, जो कार्यभार मेरे पद के लिए वो मैं करूँगा सर। और हो सकता है सर ने कुछ सोच रखा हो सकता है सर डिपार्टमेंट में गोपनीयता होती है, तो उस आधार पर सर कुछ सोच करके ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनके, क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, उनकी क्षमता, बौद्धिक क्षमता और उनकी कार्य क्षमता मेरे से ज़्यादा है, तो मैं उनके डिसीजन पे सर इस चीज़ को रखूँगा। तो जो आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है आपके बॉस के साथ, Yes, sir. ये आप अपने सबऑर्डिनेट्स को जानने देंगे या छुपा के रखेंगे, कैसा रखेंगे? सर बिल्कुल नहीं, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को के सामने कभी इस चीज़ को उजागर नहीं करूँगा और मैं अपने सर के प्रति समाज में या जहाँ भी मैं जाऊँगा एक रिस्पेक्ट से ही बात करूँगा और उनके साथ अदब से ही व्यवहार करूँगा सर। ठीक सर। अच्छा केशव, यस सर। आपने फ्रेंच ट्यूशन भी करवाया है यस सर। और फ्रेंच आपने JNU से पढ़ा भी है लैंग्वेज, यस सर। हिंदी भाषी हैं, यस अंग्रेजी की जानकारी है, यस सर। तो 3 भाषाओं को अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखें तो ज़्यादा वल्गर यस सर। इन तीनों में आपको कौन सा लगता है और ज़्यादा संभ्रांत कौन सा लगता है? सर मैं सर भाषा को इस तरह से तो डिसाइड नहीं कर सकता कि सर भाषा कौन सी वल्गर है और कौन सी कम मतलब अच्छी हैं सर, पर क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा शब्द जानता हूँ, मैं ज़्यादा समय तक हिंदी से मिलजुल के रहा हूँ या फिर ज़्यादा चीज़ें समझता हूँ सर, तो मैं सर अभी हिंदी के ही वल्गर वर्ड्स को ज़्यादा जानता हूँ और समझ पाता हूँ। मैं फ्रेंच मैं एक
संबंध जैसे का जो नोमेनक्लेचर है उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी पत्नी के भाई को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? सर साले साहब कहते साले साहब हो गए, साला हैं। यस शब्द है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ सर। फ्रेंच में क्या है? सर फ्रेंच में ब्रदर इन लॉ का ही वो फ्रेंच अनुवाद है सर। ब्रदर इन लॉ का फ्रेंच अनुवाद है या कुछ और? सर मैं इससे पूर्ण तरह से अवगत नहीं हूँ सर। I'm very sorry. जो फ्रेंच वर्ड है दैट मीन्स गुड ब्रदर। तो मैं इस दृष्टिकोण से कर रहा था। और संबंधों के नाम, मानवीय संबंधों के नाम जो होते हैं वो रोल एक्सपेक्टेशन से होता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं चीज़ों को देखकर ये प्रश्न पूछ रहा था। एनीवेज, हॉबी में आपका कुकिंग हेल्दी फूड। यस सर। यस। व्हाट इज द अनहेल्दीएस्ट फूड दैट यू हैव एवर कुक्ड? अनहेल्दीएस्ट फूड दैट आई सर मैंने एक बार सर मैगी बना लिया था। मैगी यस सर मैगी सबसे जो सर मैगी भी एक है। और सर चीनी का अत्यधिक प्रयोग करते हुए सर जो भी चीज़ें बनाता हूँ जैसे शेक होती हैं, अगर उसमें चीनी का प्रयोग करता हूँ और अनहेल्दी चीज़ों का बाकी चाइनीज डिश वगैरह बनाते हैं? नहीं सर। मैं सर कुछ हेल्दी बनाता हूँ जिसमें सर प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो। मैं वैसी चीज़ों अक्सर हाँ, चूंकि कुकिंग में आपकी इंटरेस्ट है तो मैं अनायास ऐसे ही पूछ रहा हूँ। यस चाइनीज डिश जो भी होते हैं जो पॉपुलरली हम लोग इंडिया में भी कंज्यूम करते हैं, चाहे चाउमीन हो या चिली चिकन हो या इस किस्म का, और भारतीय जो व्यंजन होते हैं, तो दोनों के कुकिंग जो पद्धति होती है, कुकिंग पैटर्न है, उसमें कोई फ़र्क आप देखते हैं? यस सर। सर एक बहुत बेसिक फ़र्क मैं देखता हूँ कि जो चाइनीज़ डिश है उसको हमेशा तेज़ आंच में बनाते हैं। वेरी गुड। और जो भारतीय पद्धति से बनाते हैं उसमें हम क्योंकि मसाले ज़्यादा डालते हैं सर, तो क्योंकि वो जल ना जाए तो हम उसको बहुत धीमी आंच में और ढक करके पकाते हैं सर। ये मुझे बेसिक फ़र्क तो सर यही दिखता है। अब एक लास्ट प्रश्न पूछना हूँ। संस्कृत में कुकिंग को क्या कहते हैं? संस्कृत में सर आई एम वेरी सॉरी सर, मैं जाके देखूंगा इसको। ठीक। एक क्वेश्चन, जब आप बोले कि तेज आंच पे करते हैं तो फिर चाइनीज फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स मतलब चले जाते हैं और हमारे फूड में क्या उसका क्या स्टेटस रहता होगा? सर चाइनीज़ फूड को काफ़ी अगर हम कंपेयर करें भारतीय व्यंजन से तो काफ़ी कम देर में सर पक जाते हैं वो। तो ऐसा तो कहना सही नहीं है कि सर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, पर हाँ अगर कुछ प्रोटीनस चीज़ें सर जैसे अंडे या चिकन अगर, तो सर हाँ जब अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे सर तो उसके न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हद तक जल जाते हैं सर। तो ये मैं मानता हूँ सर। ठीक है केशव, थैंक यू। थैंक यू सर। बढ़िया। थैंक यू सर। 11 को इंटरव्यू है। हाँ सर। बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस, गुड, थैंक यू सर। ओवरऑल गुड। और सोशियोलॉजी पर ठीक है, अच्छी जानकारी है। थैंक यू सर। और वो तो मैंने ऐसे ही पूछा, सोशल डार्विनिज्म, वो तो कोई भी टर्म ऐसे ही पूछा जा सकता है, दैट इज़ नॉट टू बी वरीड। बाकी ऐसे ओवरऑल एनालिसिस अच्छी थी और मोरलेस आंसर सभी ठीक है कंटेंट वाइज, प्लीजेंट ऑल्सो। ये बंद रखना जरूर, बटर। ये टाई का नॉट जो है वो बहुत कैजुअल है, थोड़ा ऊपर वहाँ तक जाना चाहिए। बाकी तो ठीक। एक डाउट है सर। हाँ। सर जहाँ अगर मुझे कोई क्वेश्चन जो मैं फंस रहा था सर, तो उसमें मेरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए और क्या था सर? ये सर आई एम नॉट अवेयर, सॉरी बहुत सिंपल सा, सॉरी सर। सिंपल सा आंसर है कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है सर। मैं थोड़ा डर जाता हूँ उसमें। नहीं, डरने क्या की कोई बात नहीं। दुनिया में कितनी बातें जानेंगे। सबसे अच्छा लॉजिक यही कहता है, सबसे अच्छी लॉजिक है भी ये कि अगर आंसर नहीं दिया जाएगा तो ना नंबर मिलेंगे ना कटेंगे। नहीं फंसेंगे तो फंसते चले जाएंगे। एक बार अगर उलझ गए हाँ तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, निकल नहीं पाएंगे फिर। और उसमें खतरा एक ही होता है कि द स्टैंड विच यू हैव टेकन, अगर प्रेशर में आके पता चला कि मैंने यू टर्न ले लिया, क्योंकि बोर्ड से आर्गूमेंट तो मैं करूँगा नहीं, तो अगर यू टर्न ले लिया तो वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। सर जैसे एक जगह मुझसे पूछा गया था सर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, तो मैं आधे समय तक, क्योंकि मैंने सोचा कि बोर्ड में जो मेंबर्स होंगे उनको वो चीज़ ठीक नहीं लगती होगी, तो मैंने उसके अगेंस्ट बात की, जबकि मेरा लॉजिक ये कहता था कि सर कि 2 अडल्ट्स हैं तो लेट देम डू एंड सोसाइटी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो सर मैंने जब आधा ले लिया फिर मुझे ये चीज़ रिकॉल हुआ कि मुझे तो इसके पक्ष में बोलना था, तो वहाँ मैं क्या करूँ? ऐसा है, देखिए
एक तो अभी अगर आप देखें लिव इन रिलेशनशिप में, तो इंडिया में भी काफ़ी पुराना हो गया है। Yes. ये 30 साल 40 साल तो हो ही चुका। हम लोगों ने अपने जवानी में भी देखा था, अब तो खैर एनीवे। तो ऐसा है कि इसके दो एस्पेक्ट हैं, लीगल एस्पेक्ट हैं। अब देखिए कोर्ट का व्यू देखें, सब जगह वो लिविंग रिलेशनशिप में जो भी बच्चे आ रहे हैं सबको वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। मतलब सोसाइटी जो है लीगली उसको एक्सेप्ट कर चुकी, इट्स अ फैक्ट। अब सोसाइटी का जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, अब वो अच्छा है बुरा एज अ सोशियोलॉजिस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नहीं या सर, जो भी है। सर मैं जैसे आधे में फंस गया, मुझे आधे में याद आया कि अब अच्छा मुझे अलग स्टैंड लेना नहीं, है। इट्स नॉट योर टेक ना, फंसने की बात कहा हाँ। उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो बताएं। कोशिश ये करनी है कि जो कोर्ट का लॉ का जो स्टैंड है। दूसरा क्या है ना कि मान लिया सपोज पर्सनली अगर इफ आई एम डिसएग्रीइंग हाँ, टू तो लिव इन अलग चीज़। रिलेशनशिप, यू आर लीस्ट बॉदर्ड फॉर दैट। ये तो है, सोसाइटी विल चेंज। मेरे नहीं चाहते हुए भी समाज में परिवर्तन तो होगा ही होगा, Yes, sir. है ना। तो वो परिवर्तन है, और इंडिविजुअलिज्म है, लिबरलिज्म है, तो एवरीबडी हैज द राइट टू प्रोटेक्ट हिज फ्रीडम। अब फॉरेन कंट्री में जो एलिमनी का जो प्रॉब्लम है डाइवोर्स का, उसके कारण से लोग शादी नहीं करना चाहते, वो पैसा कौन देगा? तो बेस्ट है, देयर इज नो लीगल अकाउंटेबिलिटी। तो हो सकता है कुछ दिन के बाद वो लीगल अकाउंटेबिलिटी भी आ जाए कि अगर 2 साल रहने के बाद अगर अलग किया तो पैसा दीजिए, तो वॉट एवर। तो एक लीगल एंगल है, एक सोशियोलॉजिकल एंगल है, ठीक है। एज अ ऑर्थोडॉक्स इंडियन सोसाइटी वी डोंट एक्सेप्ट इट, बट इट्स अ फैक्ट जो हो रहा है, इट्स अ प्रिविलेज। केवल एक ही चीज उसमें ऐड हो सकती है कि एज ए सोशियोलॉजिस्ट डू यू थिंक कि इस Good for- रिलेशनशिप ने मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हाँ, वो वीक कर दिया है? हाँ, ओके सर, अगर बात करते करते मुझे और आगे के लॉजिक समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पर सॉरी सिचुएशनल में भी बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बोल सकते। आराम से कहिए कि सॉरी सर, आई विल रीड मोर अबाउट इट, दैट्स इट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द आर्गुमेंट। वो भी अननेसेसरीली कुछ और पूछता जाएगा और एम्बैरेसमेंट होगा। तो व्हेन यू फील वल्नरेबल, लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा ग्रे एरिया है हमारा, या कुछ वैल्यू जजमेंट में घुसते जा रहे हैं, जैसे आपने कहा ना कि बीच में ही आपको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो मेरा पोजीशन कुछ और है, मैंने तो इन्हें खुश करने के लिए बोल दिया था कुछ, तो फुल स्टॉप, उसको बढ़ने मत दीजिए, वहीं पर उसको खत्म कीजिए, क्योंकि और भी क्वेश्चंस आएंगे और उसके बेसिस पर आपका जजमेंट होगा। ये देख लेना मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन कैसे इफेक्टेड हुआ है, या इफेक्ट होता है या नहीं। एज ए सोशियोलॉजिस्ट आप बता सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट के देखिए वो कितने मतलब आगे की सोच रहे हैं। बोले नहीं, वो जो बच्चा हुआ है उसको हम राइट्स देंगे, यस, इसका मतलब एक्सेप्ट करें कि वो ऐसा है, इट्स अ फैक्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।